ये बैठिए ये बैठिए जांच में आए हैं, रोगी नहीं है। जांच में आए हैं तो ये बैठिए ये बैठिए जांच में आए हैं, रोगी नहीं है। जांच में आए हैं तो वो भी है, वो भी क्या नाम हुआ आपका? हाँ बात हुई, बात क्या नाम हुआ? क्या नाम बताने क्या दिक्कत है, बताइए अपना नाम। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? बैठिए ना, आराम से बैठिए, हम बात कर रहे हैं। बोल दिए हैं हम। अच्छा, आप ये अगर डॉक्टर है तो आप तो डॉक्टर के जैसा बात करिएगा ना भाई। हम डॉक्टर नहीं है। नहीं है क्या है, परिचय दीजिए, हमसे बात करिए। हम झोला छाप नहीं है, हम लोग जांच करने आए हैं। क्या चीज जांच करनी? हॉस्पिटल या हॉस्पिटल कहाँ से? जिला से। जिला से तो बैठिए, आराम से बात करिए। बताओ नहीं हमको सुनिए ना, फालतू चीज नहीं। आप कैमरा में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी एक वीडियो मेरे पास बिहार से किसी जवान ने भेजा है कि सर आप ये देखिए कि सेना के अंदर ही नहीं, बाहर भी आप कहीं भी देख लो, सिविल में भी अधिकारियों की तानाशाही हर जगह इसी कदर है। सबसे पहले मैं आज आपको एक वीडियो दिखाता हूं जहां बिहार के एक एडीएम साहब, उप जिला कलेक्टर, एक हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां सामने एक डॉक्टर से बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान ही एक डॉक्टर के थप्पड़ मार देते हैं। एक सम्मानित पोस्ट पर बैठा व्यक्ति जो अपनी निजी हॉस्पिटल चला रहा है और उसी के हॉस्पिटल में जाकर, और ये एडीएम साहब, क्योंकि इनके पास तो सत्ता की पावर है, ताकत है, अंग्रेजों के कानून में इनको पावर दी गई है, तो इनको लगता है कि जैसे अंग्रेज जब चाहे जिसको मार देते थे और उनका कुछ बिगड़ता नहीं था, उसी तरह आज भी इनको लगता है
तो इन्होंने डॉक्टर साहब के वहां गए और डॉक्टर साहब को ही थप्पड़ मार दिया। हालांकि जो थप्पड़ मारने का वीडियो तो सीसीटीवी में कैद है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उसके बाद जो डॉक्टर साहब थे, इस वीडियो में भी दिख रहा है कि डॉक्टर साहब ने भी बाद में एडीएम साहब का उसी तरह स्वागत किया जैसे उन्होंने थप्पड़ मारा, तो एडीएम साहब ने भी मारपीट करने की कोशिश की। हालांकि एडीएम साहब के साथ में पुलिस दल और 5-7 लोगों की टीम और थी, तो उस समय डॉक्टर साहब अकेले थे। लेकिन बाद में बताया जा रहा है, उसका कोई वीडियो नहीं है, बाकी हॉस्पिटल के स्टाफ को पता चला तो इस पूरी टीम को ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। आधा घंटा इनको बंद रखा, फिर हड़कंप मच गया। ऊपर से एसपी साहब, एसडीएम साहब, सब लोग और दल बदल के साथ पहुंचे, तब जाकर इनको छुड़ा कर लेके आए। अब उस बंद कमरे में हो सकता है इनकी धुलाई भी की गई हो। किसी भी सम्मानित व्यक्ति को अगर कोई मार रहा है और फिर उसके समर्थक या उसके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं अगर इनको बंद करेंगे, हालांकि हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते, लेकिन सिर्फ ये वहां की मीडिया के हवाले में या सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है कि भाई बंद करके रखा था। तो अगर बंद किया होगा तो मेरा तो मानना है कि बंद किया है तो इनकी तसल्ली भी कराई होगी, मारपीट भी कराई होगी। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं और एक बार मैं फिर कहूंगा कि हमारे कानून में प्रावधान है कि अगर कोई भी लोक सेवक, चाहे वो इस तरह का कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई पुलिस का अधिकारी हो या जवान हो, कोई भी आम पब्लिक के ऊपर भी अगर हाथ उठाता है तो उस पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। मैन हैंडलिंग, किसी के ऊपर भी हाथ उठाने का पावर संविधान में किसी को नहीं दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद अगर ये एडीएम साहब एक इतने बड़े ओहदे पर बैठे डॉक्टर पर हाथ उठा सकते हैं, तो आप मान सकते हो कि बिहार में क्या जंगल राज चल रहा होगा। आम जनता को तो कभी भी कोई भी बंदा थप्पड़ मार देता होगा प्रशासन में बैठा हुआ। जबकि ये जो एडीएम साहब हैं, जिनका नाम राम बाबू बताया जा रहा है, और वो खुद भी उनके आगे डॉक्टर लगता है, तो शायद वो डॉक्टर रहे होंगे, उसके बाद में ये परीक्षा देकर वहां पहुंचे होंगे। अच्छी बात है कि अपनी काबिलियत से पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे, वो तो इनके जो आचरण से दिख रहा है कि शायद काबिलियत से नहीं पहुंचे होंगे, जो इनका आचरण इसी तरह का है। लेकिन सामने भी इनका जो नाम है डॉक्टर एडीएम साहब का, डॉक्टर राम बाबू, और सामने भी एक डॉक्टर जो ये भी कह रहा है कि साहब मैं कोई जोड़ा चौक डॉक्टर नहीं हूं, मैं भी डिग्री लेके यहां बैठा हूं, इस हॉस्पिटल बनाया है। वो डॉक्टर साहब को मामूली सी बात पर थप्पड़ मार देते हैं, जिनका नाम डॉक्टर शायद प्रदीप है, क्या है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। और मैं एक बार फिर कहूंगा, कोई भी लोक सेवक या कोई भी हो जिनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है, जिसमें 323, 115 इस तरह की 4 से 5 धाराएं हैं, 1 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है उस लोक सेवक को। ठीक है, लेकिन ये लोक सेवक अपना एक वो लेकर आएंगे कि जी राजकार्य में बाधा। राजकार्य में बाधा जब होती है जब सामने वाला आपके ऊपर बल प्रयोग कर रहा हो, सामने वाला भाग रहा हो। लेकिन यहां वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सीसीटीवी था, वरना इसको राजकार्य में बाधा डालकर उल्टा डॉक्टर साहब को ही, शायद प्रदीप है डॉक्टर साहब का नाम, डॉक्टर प्रदीप, तो डॉक्टर प्रदीप को ही राजकार्य में बाधा के नाम पर ही गिरफ्तार कर लेते। लेकिन वो वीडियो सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूं कि आप भी सीसीटीवी को देखें और इस वीडियो को शेयर करें। और इस देश में आज भी जो अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं, चाहे वो सेना हो या पैरामिलिट्री हो या इस तरह बाहर, क्योंकि इन अधिकारियों की जो पावर है, यूं कि तू हमारा जो संविधान है अंग्रेजों की कॉपी है। और ये अधिकारी इसलिए नहीं बदलना चाहते कि ऐसे कानूनों का फायदा उठाकर जनता को दबाकर रखना और फिर आराम से कितना फंड गबन करना है, क्या क्या करना है, इन सबको पता है। और आप आज एक किसी भी अधिकारी को पकड़ लो, पैसों के ढेर मिलेंगे। अब इसका मैं पूरा मामला भी बता देता हूं। ये बिहार के अरेरिया का मामला है, जहां वहां के डीएम साहब ने ये कहा था कि भाई आप अपने जितने भी
प्राइवेट क्लिनिक वगैरह चल रहे हैं, जो भी हॉस्पिटल वगैरह चल रही है, उसमें कुछ शिकायतें आ रही हैं। तो उन्होंने 2 टीमें बनाई थी धावा टीम के नाम से कि भाई धावा टीम जाओ और इनमें जांच करो। अच्छी बात है, डीएम साहब ने अपना अच्छा काम किया। अगर भाई पब्लिक को कोई लूट रहा है तो उनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक जो दावा टीम थी जिसके ये एडीएम साहब डॉक्टर राम बाबू जी उस टीम के सुपरियर थे, और ये उस टीम को लेकर ये डॉक्टर दीपक के क्लिनिक पर पहुंचे, और वहां वीडियो में आप स्पष्ट देख सकते हो कि सिर्फ बात ही चल रही थी, बात चलाते हुए पहला थप्पड़ इन्होंने मारा है। अब हमारा कानून क्या है, क्या कहता है, दोनों तरफ से रिपोर्ट वगैरह दर्ज होती है कि नहीं हो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये सरासर गलती है। ऐसे लोगों को तुरंत अपने पद से सस्पेंड करके, और जब इनको कम से कम एक बार जेल की हवा खिलाना शुरू करेंगे ना, तब ये लोग सुधरेंगे। नहीं तो मैं फिर कह रहा हूं कि जो इतने बड़े डॉक्टर, हालांकि इसके बाद में डॉक्टरों ने भी, वहां के ने जो भी निजी अस्पताल के डॉक्टर थे, सबने हड़ताल किया है और डॉक्टर का समर्थन कर रहे हैं, और वो कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं, या फिर लीपापोती करके इसको दबा भी दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा कर्मचारी जो भी है वो आम पब्लिक के लिए किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। ये वही लोग हैं जिनकी अंग्रेजी मानसिकता है, जिनके अंदर अफसर का जो घमंड है, तानाशाही है। ये अपने आप को मतलब आज भी अंग्रेजों वाले कलेक्टर समझते हैं, उप जिला कलेक्टर या कलेक्टर या एसपी जो भी हैं। ये इस तरह की घटना को अंजाम वही लोग देते हैं जिनको ये लगता है कि आज भी हम अंग्रेज हैं, हमारे पास पूरे पावर है। उनको ये नहीं पता कि लोकतंत्र में इनका दूसरा जो रूप है, अगर इनको कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो गवर्नमेंट असल में लोकतंत्र में जनता की होती है और ये जनता के नौकर हैं। लेकिन ये नौकर नहीं, जनता को अपना नौकर समझते हैं। और इसी तरह जवानों का तो मैं कई बार बताता रहता हूँ कि वहाँ तो इस तरह थप्पड़ मारने के बाद कि वहाँ कोई कैमरे नहीं है, और जो कैमरे हैं वो किसके काबू में हैं वो दिखाए भी नहीं जाते। अगर कोई कहे भी कि भाई मेरे को मारा और वहाँ कैमरा भी था, तो वहाँ आसपास जो लोग होते हैं वो मजबूर होते हैं, बोल नहीं सकते, और आपको सिक्योरिटी के नाम पर कैमरे का वो देंगे भी नहीं। अगर किसी कैमरे में कैद भी है, उनको पता भी है, तो या तो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, या अगर कोई मांगेगा तो बस एक लाइन लिखेंगे कि भाई ये सिक्योरिटी पर्पज है, और ऐसे हम आरटीआई के उसमें दायरे में नहीं आते, सेना का नियम है, पालन कानून है, पैरामिलिट्री की ये चीजें हैं, इस करके वहां का बाहर ही नहीं आता। ठीक है, चाहे सहायक प्रथा का मामला हो, चाहे इस तरह की तानाशाही का मामला है, जब जनता जागरूक होगी, जनता आवाज उठाएगी, तो ही ये बदली हो सकता है। बाकी आम आदमी दूसरों के भरोसे बैठा है कि हमारी आवाज कोई सांसद उठाए, कोई अधिकारी उठाए। क्यों उठाएंगे भाई? एक आधा कोई उठाता है तो चुपचाप थोड़ी देर बाद दबा दिया जाता है, क्योंकि जिस पे जुल्म हो रहा है वो नहीं बोलेगा। बोलते ना, जब तक बच्चा नहीं रोता है तो माँ ही दूध नहीं पिलाती, तो दूसरा कौन तुम्हारा ख्याल करेगा? तो पहले रोना सीखो, बोलना सीखो अपने अधिकारों के लिए। अपना राइट क्या बनता है आपका, आपके क्या अधिकार हैं उसके बारे में जानो, जनता को जागरूक करो। और ऐसे लोगों के खिलाफ जो ये नौकरशाही में बैठे इस तरह के आज भी काले अंग्रेज हैं, इनका बाइकाट करो, सरकार तक सीधा खड़े हो। आपको कोई मार रहा है तो आपका क्या राइट बनता है वो पहचानो। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।